है। हाँ इसको हाँ पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं। जीव की जैन जैन दर्शन पढ़ के जो मिथ्या मान्यता जाती है उसके आधार से लिखा है, वो नहीं है जो अपने पास घर पे रखा है। कोई बात नहीं। उसमें केवल तत्व नहीं 48 48 48 47। रुक जाओ एक सेकंड मुझे। चैनल पे जाएंगे, चैनल पे जाएंगे ना, चैनल पे जाएंगे तो जोपर में हाँ तो चैनल पे सब रहता है। बोलो लेशा लूँ या ये लूँ? ये ले लो आप, सही है, ठीक है ना। गाथा नंबर 48 है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक है। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। सर्वव्यापीक चेद्रूप स्वरूपाय परात्मने, स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सारजी परमागम विराजमान है। आचार्य कुंदकुंद देवकृत तथा आचार्य जयसेन देव और आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा जो टीका की गई है उसके माध्यम से गाथा नंबर 48 और गाथा नंबर 49, 48 और 49 नंबर की गाथा है। भाव चल रहा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का। 3 महाअधिकारों में इस ग्रंथ को लिखा गया। ज्ञान अधिकार, ज्ञेय अधिकार और चारित्र, चरना नियोग चूलिका भी कहते हैं इसको। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन वो 4 भागों में विभाजित है। पहला है शुद्धोपयोग अधिकार, दूसरा है ज्ञान अधिकार, तीसरा है सुख अधिकार और चौथा है शुभोपयोग अधिकार। ठीक, जो दूसरा अधिकार है जिसका नाम है ज्ञान अधिकार, पहले महाअधिकार के अंतर्गत ज्ञान अधिकार, शुद्धोपयोग अधिकार के पश्चात वहाँ ज्ञान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं।
और ज्ञान के स्वरूप का वर्णन करके आत्मा के ही स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? आत्मा बस ज्ञान है, बस, और अन्य गुण नहीं है, हैं? अनंत है। तो ये क्या बात हुई? ज्ञान ही आत्मा है। हाँ। तो कहते हैं कि लक्षण उसे कहते हैं जिसका कभी विलय नहीं होता। क्या कहा? जिसका कभी विलय नहीं होता, अर्थात हर हालात में वो वस्तु को प्रकाशित करने वाला होना चाहिए। और एक ज्ञान ही ऐसा लक्षण है जो आत्मा से कभी अलग हुआ नहीं है। क्या बाकी सब अन्य लक्षण अलग हो गए? कि अलग तो नहीं हुए परंतु गौण हो गए। और ज्ञान एक ऐसा लक्षण है जो कभी गौणता को प्राप्त हुआ नहीं। एक इंद्रिय अवस्था में भी जो एक इंद्रिय जीव है, भले ही दुनिया उसे जीव ना जाने, परंतु वह तो जान रहा है ना कि मैं हूं, दुखी हूं, इस दुख से बचना चाहता हूं। ये तो मालूम है ना उसे। कहाँ जान रहा है? उस ज्ञान से। वो ज्ञान जिसका कभी अभाव होता नहीं है। लक्षण से लक्ष्य अर्थात वस्तु की प्राप्ति होती है। वस्तु कैसे पहचानी जाती है? वस्तु लक्षण से पहचानी जाती है। दूध में शक्कर है या नहीं कैसे मालूम चलेगा? चखोगे आप तो चखने पे क्या दिखेगा? मिठास दिखेगी? दिखेगी नहीं, अनुभव है। और दूध चखा था या शक्कर चखी थी? तो फिर मिठास कहाँ से आ गई? कि यदि उसमें मिठास होगी तो मिठास का स्वाद आए बिना रहेगा नहीं, और वह मिठास इस बात का निर्णय कराती है कि इस दूध में है। शक्कर क्या है? सूक्ष्म। मिठास क्या है? मुख्य। दूध में मिली हुई शक्कर क्या है? सूक्ष्म। लेकिन मिठास क्या है? वो मुख्य, वो प्रकट है, वो प्रकट है। रसना इंद्रिय, जिस इंद्रिय का वह विषय है, उस इंद्रिय में वह सदैव जानी जा सकती है, जा सकती है ना। ऐसे ही ज्ञान, ज्ञान आत्मा का कौन सा लक्षण है? प्रकट लक्षण। कौन सा लक्षण है? प्रकट लक्षण। किसका? किसका? आपका? आपका? सभी का है। ज्ञान समझ में आ रहा है? कहाँ है ज्ञान? बताओ। जो मैं हूँ वही ज्ञान है। अब अपने से पूछो, यही तो गड़बड़ हो रही है। ये जो इंद्रियों से हो रहा है इसकी बात थोड़ी कर रहे हैं हम तो ज्ञान की बात कर रहे हैं। पूछो अपने आप से, देखो अपने आप से ज्ञान कहाँ है? ये जो देख रहा है, ये जो सुन रहा है, ये जो समझ रहा है, ये जो बाहर में प्रवर्त रहा है, ये ज्ञान है या नहीं? हाँ, है ना। अब सुनो ध्यान से। आचार्य कहते हैं वो ज्ञान जो आत्मा को नियत हो। क्या कहा? वह ज्ञान जो आत्मा में नियत हो। आत्मा में नियत हो अर्थात जो आत्मा को समर्पित हो, वो तो ज्ञान है। और जो आत्मा को समर्पित नहीं है वो ज्ञान भी नहीं है। क्या कहा? समझ में आई बात? अज्ञान आ गया। कहाँ आया? हाँ, ये इसी प्रवचन सार जी में। हाँ हाँ, तो सुना ना, वही तो बता रहे हैं। समझो ध्यान से कि जानना तो सदैव हो रहा है ना, हो रहा है ना। बोले ये तो ज्ञान है, ये बात तो सही है, लेकिन ये ज्ञान समर्पित कहाँ है? ये ज्ञान समर्पित कहाँ है? किसको समर्पित है? इंद्रिय को समर्पित है या आत्मा को समर्पित है? किसको समर्पित है? कि देखूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, सुनूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ग्रहण सूंघूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, चखूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। बोले ये ज्ञान नहीं, इस ज्ञान की बात नहीं कर रहे हम, इस ज्ञान की बात नहीं कर रहे। वो ज्ञान जो समर्पित है किसको? अपने को, अपने को। अब दो बातें सीखो। पहला, ज्ञान लक्षण पहचानो। ज्ञान लक्षण पहचानो। है ज्ञान है, आ रहा है समझ में ज्ञान? इसको कहते हैं भागतो जीव उवोश है।
अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। ज्ञान ज्ञान सुलभ है या नहीं है? ज्ञान सुलभ है या नहीं है? ज्ञान हो ज्ञान नहीं हो, आबाल हो गोपाल हो। अरे तुम आबाल हो गोपाल हो। मान के चलो तुम आबाल हो, मान के चलो हैं, हमारे लिए तो तुम गोपाल हो, मान के चलो आबाल हो। तो ज्ञान सुलभ है या नहीं है? है ना? ये किसका लक्षण है? मेरा लक्षण है। मैंने किसको माना अपना लक्षण? किसको माना मैंने अपना लक्षण? कि पैसा, सुंदरता, शरीर, गरीबी, कालापन, गोरापन, मान, अपमान, ये मेरा लक्षण है? या ज्ञान मेरा लक्षण है? लक्षण क्या है मेरा? लेकिन मानना नहीं। हाँ तो आप करो, अब निर्णय करो। अब मेरा लक्षण क्या है? तो पढ़ के मालूम पड़ गया है ना, आत्मा में ज्ञान है। आई बात समझ में? नहीं समझ? ये निर्णय करना पड़ता है, ये सुनकर नहीं बनेगी बात। ज्ञान मेरा लक्षण, जैसे शक्कर देखने से नहीं चखने से ज्ञात होती है, ऐसी ज्ञान कैसे ज्ञात होता है? कि ज्ञात तो है, पर इस ज्ञात ज्ञान का समर्पण कहाँ है? कहाँ है समर्पण? हाँ, एक दो बातें सीखी, ज्ञान लक्षण, दूसरा वो ज्ञान जो मुझे समर्पित होगा। मैं माने शरीर नहीं, हाँ मैं माने ज्ञान। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। समझना ध्यान से, आत्मा कुछ और वस्तु है और ज्ञान कोई और वस्तु है, ऐसा नहीं। आत्मा कोई और वस्तु है, ज्ञान कोई और वस्तु है। बोलो भैया, ज्ञान में आत्मा जानने में आता है या नहीं आता? कैसे आता है? ज्ञान भाव होकर ही आता है। कौन ध्यान से समझना हम क्या कहना चाहते हैं। जब ज्ञान में आत्मा जानने में आता है तो कैसे जानने में आता है? ये जो ज्ञान जानने में आता है ना, इसके अहम पने का नाम है आत्मा जानने में आता है। इसको कहते हैं ज्ञान आत्मा में अपने में समर्पित होना। आंख बंद करके आत्मा देखने को समर्पित होना नहीं कहते। समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना, छल ग्रहण नहीं करना। अब क्या कहते हैं कि ये आत्मा जाना कैसे जाएगा, ये ज्ञान लक्षण पहचाना कैसे जाएगा, ये स्वरूप समझ में कैसे आएगा? तो कहते हैं गाथा नंबर 48 में, जो न विजान दी जुगवम अत्थे तिक्कालि गोति हुवणत्थे नादुम तस्य न सक्कम सप्पजयम दव्वमे गम्वा। क्या कहा? जाने नहीं युगपद त्रैकालिक अर्थ जो त्रैलोक्य के। क्या कहा? हिंदी तो समझ में आती है ना? जाने नहीं, क्या जाने नहीं? जानते हो? जानते हो? हाँ, क्या नहीं जानते? जाने नहीं, जो नहीं जानता। क्या नहीं जानता? जो नहीं जानता युगपद। युगपद माने एक साथ, एक साथ। क्या नहीं जानता एक साथ? त्रैकालिक अर्थ जो त्रैलोक्य के, यानी कि तीनों लोकों के द्रव्य गुण पर्यायों को जो एक साथ नहीं जानता है। पहली बात, उससे क्या कहते हैं? वो वह जान सकता है नहीं। वह क्या नहीं कर सकता? जान सकता है नहीं। क्या नहीं जान सकता? वह जान सकता है नहीं पर्याय सहितिक द्रव्य को। एक द्रव्य कौन? एक द्रव्य कौन? एक द्रव्य मैं। वो पर्याय सहित अपने आत्म द्रव्य को कैसे जान सकता है? कुछ समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? जो तीनों लोकों के स्वरूप को नहीं जानता। समझना ध्यान से, अभी तीनों लोकों का स्वरूप क्या है वो भी समझाऊंगा, घबराना नहीं। जो वस्तु व्यवस्था को नहीं जानता वो क्या कहते हैं? वो आत्मा को नहीं जानता। फिर अगली गाथा कहते हैं, अगली गाथा पढ़ते हैं, टीका बाद में पढ़ेंगे, ठीक? अगली गाथा पढ़ते हैं। अगली गाथा में क्या कहते हैं? 49 नंबर की गाथा। दवम अनंत पज्जै मेघमणंतानि दव्वजादानि न विजान दिजदि जुगवम किधासो सवाणि जानादि। एक द्रव्य को पर्याय सहित यदि
नहीं जाने जीव तो फिर जान कैसे सकेगा एक साथ द्रव्य समूह को। आपने तो हमें बड़ा असमंजस में डाल दिया। कभी तो कहते हो कि जो सबको नहीं जानेगा वो एक को नहीं जानेगा, और कभी कहते हो कि जो एक को नहीं जानेगा वो सबको नहीं जानेगा। आप तो हमें ये बता कि हमें सबको जानना है या एक को जानना है? एक को जानते हैं। बोलो भैया, आपका क्या कहना है? हमें सबको जानना है या एक को जानना है? सबको जान के फिर हैं? सबको जान के फिर वो सब कौन? भेद करके फिर क्या? सो समझ में या नहीं समझ में? हम सबको जाने या एक को जाने? एक को जाने। आचार्य देव कहते हैं कि जो सबको नहीं जानेगा वो एक को नहीं, फिर कहते हैं जो एक को नहीं जानेगा वो सबको नहीं जानेगा। तो मैं क्या कहता हूँ, मुझे लगता है इस गाथा में थोड़ी गड़बड़ हो गई। समझना ध्यान से ना, क्या गड़बड़ हो गई? तो आगे पीछे करनी चाहिए थी। पहले कहना चाहिए था जो एक को नहीं जानता वो सबको नहीं जानता, और जो सबको जानता है वो एक को जानता है। ऐसा होना चाहिए था ना। लेकिन आचार्य देव ने तो ऐसा नहीं कहा। उन्होंने तो कहा पहले जो सबको जानेगा वो एक को जानेगा, और फिर जो एक को जान लेगा वो सबको जान लेगा। अब मुझे सबको जानने जाना पड़ेगा, इसका मतलब पहले है ना, या नहीं? कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है कि भैया पहले मत हो जाओ, जल्दी से पहले सुलझाओ, हैं? यदि पहले एक को जानने की चेष्टा करेगा तो सांख्यमती हो जाएगा। क्या कहा? समझना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक आत्मा को जान लूं बस और मेरा काम बन जाएगा, तो आचार्य कहते वो सांख्यमती है जो एक आत्मा को शुद्ध बुद्ध निरंजन अविनाशी स्वीकारता है। समझना, उल्टा नहीं पकड़ना, ध्यान से, बड़ी ध्यान से समझना। जो आत्मा को क्या स्वीकारता है? शुद्ध बुद्ध निरंजन अविनाशी स्वीकारता है, और उसी में अपने को सोचता है कि बस हाँ मैंने आत्मा जान लिया, मैं तो यही हूँ। कह रहे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जानेगा। तो कैसे जानेगा? तब आचार्य अमृतचंद्र देव और आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं इन दो गाथाओं पर। टीका आप पढ़ना ध्यान से घर जाकर, मैं उसका भाव आपको समझाता हूँ। वे कहते हैं कि भाई वस्तु स्वरूप को जाने बिना आत्मा जाना जा सकता नहीं है। पहले तो केवल ज्ञान के संदर्भ में कहा कि जिन केवल ज्ञानियों ने समस्त लोकालोक को जाना है उन्होंने आत्मा को भी जाना है। तो शिष्य ने शंका उठाई कि इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि पहले तो केवल ज्ञान प्रकट करूं और फिर आत्मा को जानूं? क्या आप तो ये कहना चाहते हो? और ये कैसे पॉसिबल है कि केवल ज्ञान तो पहले प्रकट कर लूं और फिर आत्मा को जानूं? बोले ये आप मुझे समझाओ, ये कैसे विधि होगी? उल्टा उल्टा लग रहा है, नहीं लग रहा है? लेकिन गाथा तो यही कहती है कि जो सबको जानेगा वो एक को जानेगा। तब उसकी शिष्य की शंका का निराकरण करने के लिए आचार्य देव कहते हैं, क्या कहते हैं? ये है ये बात सभी स्वाध्यायी सभी मुमुक्षु जीवों को बड़े प्रेम और ध्यान से समझनी चाहिए। क्या समझना चाहिए? कि आचार्य कहते हैं कि जो सबको जानता है, कौन है वो? वो सर्वज्ञ है। और जो सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं करता है, पहली बात, वो आत्मा को जान सकता नहीं है। पहली बात, पकड़ में आई बात? सर्वज्ञ की श्रद्धा करने से क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? बोले सर्वज्ञ की श्रद्धा किए बिना वस्तु की स्वतंत्रता का भान होता नहीं है। क्या कहा? वस्तु स्वतंत्र है, उसका परिणमन स्वतंत्र है, उसका स्वरूप स्वतंत्र है। ऐसा स्वतंत्रता का श्रद्धान हुए बिना क्या नहीं होता? कर्तृत्व बुद्धि छूटती नहीं है। अपने को भी लगता है ना कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, करना है या नहीं करना है? कहते हैं जिसे केवली का श्रद्धान नहीं हुआ उसे कर्तृत्व बुद्धि छूटती नहीं। केवली कहो, सर्वज्ञत्व कहो, क्रमबद्धता कहो, एकार्थवाची है। क्या है? इन सब का एक ही मतलब है। एक बात। दूसरी बात कि मुझे सर्वज्ञ की तो श्रद्धा है, तो कहते रुको भाई रुको, सर्वज्ञ की श्रद्धा कहने का तात्पर्य क्या? कि केवली सब जानते हैं बस ये श्रद्धा? कि नहीं, इसे श्रद्धा नहीं कहते। केवली जो जानते हैं
क्या कहा? वो तुझे जानना पड़ेगा। क्या जानते हैं? सब कुछ कैसे जानूंगा? केवली जो जानते हैं तो तुम्हें जानना पड़ेगा। तो केवली क्या जानते हैं? कि द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जानते हैं। जो जान दि अरहंतम दब्बत गुणत्पज्जयतेहिम सो जान दि अपाणम मोह खलु जादी तस्य लयम। है? केवली क्या जानते हैं? कि केवली समस्त विश्व को जानते हैं। समस्त विश्व को जानते हैं माने क्या? कि वो जो उनका समस्त जानना है उसकी चर्चा तो हम करेंगे ही, पर हे छदमस्त जीवो, वे द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से जानते हैं। भली प्रकार से मतलब सर्व प्रकार से जानते हैं। और ऐसे उस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझे बिना, अर्थात मतलब सबको समझे बिना। द्रव्य गुण पर्याय माने क्या? विश्व। द्रव्य गुण पर्याय माने क्या? संसार। द्रव्य गुण पर्याय माने क्या? 6 द्रव्य, तीनों लोक, लोकालोक। पकड़ में ही बात कि स्वर्ग होते हैं, 7 नरक होते हैं, आमुक धरती महा होती है, इतने पर्वत होते हैं, इसको नहीं, ये लोक का स्वरूप नहीं। उल्टा नहीं पकड़ना। हाँ, इस लोक के स्वरूप की बात नहीं कर रहे हम। सुमेरु पर्वत कहाँ है? इस लोक के स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कह के छल ग्रहण नहीं करना। हम करना नियोग का निषेध नहीं कर रहे हैं, परंतु वो लोक का स्वरूप नहीं है। क्या? 16 स्वर्ग, 7 नरक, जम्बूद्वीप आदि आदि ये लोक का स्वरूप नहीं है? बोले नहीं, ये लोक का स्वरूप नहीं है। तो बोले फिर लोक का स्वरूप क्या है? बोलो भैया, विश्व किसे कहते हैं? अरे 16 स्वर्ग, 7 नरक, इतनी पृथ्वियों के समूह नहीं, उसको नहीं कहते। 6 द्रव्यों के समूह को। और द्रव्य क्या कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? जो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से समझता नहीं, उसे आत्मा समझ में आता नहीं। और जो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से समझता है, भली प्रकार से, उसे आत्मा समझ में आता है। और जिसे आत्मा समझ में आता है उसे केवल ज्ञान प्रकट होता है। और जिसे केवल ज्ञान प्रकट होता है लोकालोक को जानता है। कुछ पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? पकड़ में ही बात? तो बोलो भैया, पहले किसको जानूं? सबको। पहले सबको जानूं। पर्याय को नहीं जानता। हाँ, भगवान को जानता है? नहीं जानता। नहीं जानता। जो द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानता, क्या वो भगवान को जानता है? बोलो भैया। नहीं जानता। 2 भक्ति है, द्रव्य भक्ति, एक भाव भक्ति। कही ना? पंडित टोडरमल जी ने कहा, अज्ञानी के ज्ञानी से अधिक भक्ति देखी जाती है। देखी जाती नहीं? देखी जाती है? परंतु वह यथार्थ भक्ति नहीं है। तो यथार्थ भक्ति किसे कहते हैं? जो केवलियों के स्वरूप को जानकर, मतलब क्या? कि जो केवलियों के द्वारा बतलाया तो ऐसे विश्व के समूह, ऐसे 6 द्रव्य अथवा द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानकर निज चैतन्य भगवान आत्मा को जानते हैं, ऐसे जीवों की भक्ति ही वास्तविक भक्ति है, अन्यथा वह भक्ति नहीं है। क्या कहा? आइए बस समझ में। पूजा पाठ करें? बिल्कुल करो। स्वरूप को समझ। क्यों नहीं करो? स्वरूप को समझ। पूजा पाठ करें या नहीं करें? हैं? क्यों नहीं करेंगे? वो नहीं करेंगे तो पहला उपदेश कि शुद्धोपयोग करो। क्या? आचार्य अमृतचंद्र देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं, पहला उपदेश क्या? मैं पूजा पाठ करूं या नहीं करूं? कि शुद्धोपयोग कर। शुद्धोपयोग कर माने क्या? मुनि व्रत अंगीकार कर, गृहस्थपना त्याग कर, रत्नत्रय का साधन द्वारा निज चैतन्य आत्मा का अनुभव करना और 7वें गुण स्थान से नीचे नहीं आना। क्या? ये पहला उपदेश है कि प्रभु मैं शुद्धोपयोग करने में असमर्थ हूं, तो हम तुझे सामर्थ्य पैदा करने की विधि बतलाते हैं। क्या? सामर्थ्य पैदा करने की विधि बतलाते हैं। क्या है विधि प्रभु सामर्थ्य पैदा करने की?
देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, षट कर्माणि दिने दिने, ये निरंतर षट आवश्यकों का पालन कर। कब तक करूं? जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति ना हो जाए तब तक कर। जब तक आयु पूरी ना हो जाए जब तक क्या? ना, आयु कहां से पूरी हो जाएगी? आयु कैसे पूरी हो जाएगी बताओ? कितनी आयु है आपकी? हैं? यही तो नहीं समझ में आ रहा ना तुम्हें, तभी इसलिए कहा। इसीलिए क्या शर्त आई? पहले सबको जानो, पहले द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से पहचानो, पहले विश्वास तो करो, पहले ये बात तो समझो कि वस्तु क्या है, वस्तु का स्वरूप क्या है, उसका स्वभाव क्या है, ये निर्णय तो करो। ऐसे विश्व के समूह को, स्वरूप को जानकर अंतरंग में जो निश्चिंतता आती है, जो स्वतंत्रता का भान होता है, उसी के माध्यम से यह आत्मा का निर्णय किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आत्मा मात्र ज्ञाता दृष्टा है, ऐसा तो विश्व में और भी कहता है, हैं? आत्मा अकर्ता है कोई जगत में जो कहता हो आत्मा करता है? दादा का उदाहरण याद होगा सबको, हिंदुओं के पत्ते राम हिलाते हैं और मुसलमानों के पत्ते अल्लाह हिलाते हैं, और ईसाइयों के पत्ते गॉड हिलाता है, जीसस, और हमारे पत्ते कौन हिला रहा है? अपने आप माने करता तो कोई स्वीकार नहीं करता, तो उन्होंने भी करता नहीं स्वीकार करा, हमने भी करता नहीं स्वीकार करा, इसमें अंतर क्या है? इसमें क्या अंतर है? वे भी आत्मा को ज्ञाता कहते हैं, हम भी आत्मा को ज्ञाता कहते हैं, वे भी आत्मा को चैतन्य कहते हैं, हम भी आत्मा को चैतन्य कहते हैं। सांख्य मति भी आत्मा को शुद्ध बुद्ध निरंजन एक सिद्ध स्वरूपी कहता है, और हम भी आत्मा को शुद्ध बुद्ध निरंजन एक सिद्ध स्वरूपी कहते हैं। तो इसमें अंतर क्या है? कि वह वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानता, उसे द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप की खबर नहीं है, उसे वस्तु के अस्ति नास्तिक भाव की खबर नहीं है। क्या कहा? वह आत्मा तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का जो पिंड है, ऐसे उस एक आत्म तत्व को भली प्रकार से पहचाना नहीं है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? और जब तक निर्णय ना हो, कब तक? इस 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों के समूह का, विश्व का, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का जब तक निर्णय नहीं होता, तब तक आत्मा जाना जाता नहीं है, आत्मा की अनुभूति भी प्रकट होती नहीं है। तो क्या कहा? जो सबको जानता है वो एक को जानता है, और जिसने एक को जान लिया उसने सबको प्रत्यक्ष जान लिया। फिर उसके ज्ञान में लोकालोक कैसा हो जाता है? प्रत्यक्ष हो जाता है। आई बात समझ में? हमारे ज्ञान में लोकालोक प्रत्यक्ष कैसे होगा? कि जो सबको जानता है उसकी श्रद्धा करके, उसके द्वारा बतलाए गए वस्तु स्वरूप को जानकर यह छद्मस्त भी इस लोक को जान सकता है परोक्ष रूप से। हाँ, सब यही तो समझे। सुनना, अभी इनका प्रश्न समझ लो, कोई बात नहीं। ये तो विकल्प उठते रहेगा ना सबको जानने के, जानो 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 जानो। तो किसको जानना चाहते हो? बताओ, किसको जानना चाहते हो? जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, जो भी तुम्हें इन आंखों से दिखाई दे रहा है वो 6 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य है? फॉर एग्जांपल, कौन सा द्रव्य? ये कौन सा द्रव्य है? पुद्गल है। ये क्या है? मैंने इस विश्व में जहाँ पे भी मैं जाऊंगा मुझे दिखाई देगा वो क्या है? पुद्गल है। पुद्गल का स्वरूप क्या है? तो तुमने सारा पुद्गल जान लिया? तो तुमने सारा पुद्गल जान लिया नहीं जान लिया? अब क्या बचा पुद्गल जानने के लिए? बताओ क्या बचा? बात समझ में आ रही है? सर तो तुम कहीं भी फोड़ो, उसकी तो मनाही नहीं है, पर बात यह है कि सारा पुद्गल जान लिया नहीं जान लिया? बताओ। जब तुमने पुद्गल के स्वभाव को जान लिया, दुकानदार, आप मिठाई की दुकान में गए, आपने लड्डू की ट्रे देखी, आपने कहा लड्डू चखा दे, तो कितने लड्डू चखाएगा? कितने चखाएगा? हैं? इतना सा लड्डू चखा के क्या निर्णय किया? सारे लड्डू एक जैसे हैं, ये निर्णय किया ना। तो एक पुद्गल के स्वरूप को जानकर तुमने क्या निर्णय किया? और वो कहेगी भैया नहीं, तू दूसरा लड्डू भी चखा, तीसरा भी चखा, फिर क्या होगा? अगर नहीं फूटता होगा सर तो फोड़ देगा क्या?
कोई सा सोच रही? बच्चों को भी जैसे पढ़ाते हैं ना, हाँ। जीव अजीब उनको बोध कराते हैं, हाँ। ऐसे बोलते हैं कि मैं जीव हाँ। और बाकी सारा हाँ अजीब। सब अजीब। हाँ नहीं सब अजीब, पहले बच्चों को तो प्राथमिक भूमिका में देह अजीब। नहीं, जैसे ऐसे आपने बताया ना माइक्रो, हाँ। ऐसे जो भी वस्तु हाँ, होती ये है, अजीब, उस हाँ, समय अजीब। जैसे पेन है वो सब चीजें हाँ। ऐसी तो उनको सही बोध कराती हाँ हैं। बिल्कुल करेक्ट, ऐसे ही कराते हैं। ऐसी तो हमें भी ऐसे ही करना है, हमें भी ऐसे ही करना है। जैसे बच्चों को बोध कराते ना, मैं अजीब बाकी सब अजीब। ये क्या होती है? पुद्गल द्रव्य रूपी भी है, अरूपी भी है। अरूपी भी। द्रव्य शब्द होती है, पर्याय में अगर पर्याय अगर हो जाती है तब रूप होता है ना उसका। अब आपको विशेष बात पता ही है, पता ही है ना, फिर जो नहीं पता वो पूछो, ठीक है ना। हाँ। द्रव्य रूपी है, स्कंद पर्याय रूपी है, मैंने पुद्गल को आगम में रूपी अरूपी दोनों संज्ञा प्राप्त हैं। किस अपेक्षा से प्राप्त है? यदि आपको ज्ञात है तो आगे चलो, वहां रहकर क्या करोगे? समझे नहीं समझे? जो ज्ञात नहीं है, क्या ज्ञात नहीं है? आत्मा। जो ज्ञात नहीं है, क्या ज्ञात नहीं है? आत्मा तुम्हें ज्ञात नहीं है। जो ज्ञात नहीं है उसको जानने में उपयोग लगाओ ना। बुद्धि है, छह उपशम है, ज्ञान है, तो जो ज्ञात नहीं है उसे जानने में लगाओ ना उपयोग। क्या कहा? ज्ञात नहीं है तो भी तो जान तो रहे हैं ना। हाँ ये समझना ना, तभी कहा कि द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से पहचान कर, सही प्रकार से पहचान कर, है ना। जो इस आत्मा का निर्णय करते हैं वे क्या करते हैं कि वे सर्वज्ञता को प्राप्त होते हैं। अब आचार्य देव की इसमें टीका पढ़ते हैं, देखो क्या कहते हैं। पेज नंबर 75 75। आप लोगों के पास नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुनना ध्यान से। मैं बीच के पैराग्राफ में पढ़ के बताऊंगा जो मुझे हेडलाइंस बतानी है। सुनो, इधर देखो, उपयोग कोई बात नहीं। तात्पर्य यह है कि देखो, कोर्ट में फैसला कौन देता है? विटनेस कौन होता है? जज विटनेस होता है? नहीं होता ना, जज विटनेस नहीं होता। विटनेस कौन होता है? और विटनेस फैसला देता है या नहीं देता है? नहीं देता। लेकिन विटनेस की गवाही पे जज फैसला देता है? देता ही नहीं देता है ना। मैं विटनेस हूँ, तुम सब जज बन जाओ। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। मैं विटनेस हूँ, आई विटनेस, मैं बतला रहा हूँ पढ़ के, तुम जजमेंट करना कि गलत है या सही है। देखो क्या लिखा। तात्पर्य यह है कि जो सर्वगुण पर्यायों सहित सबको नहीं जानता, वह सर्वगुण पर्यायों सहित स्वयं को भी नहीं जान सकता। इसी प्रकार, कोई बात नहीं, इधर समझ ध्यान से, अलग अलग है, इसमें सुनने दो, बाद में पढ़ लेना। टीका है, आचार्य जयसेन देव की टीका है, पढ़ लेना। स्वयं को नहीं जान सकता, इसी प्रकार जो सर्वगुण पर्यायों सहित स्वयं को नहीं जानता, वह सर्वगुण पर्याय सहित पर को भी नहीं जान सकता है। तो युक्ति ये कहती है कि पहले पर का जानना होता है, फिर आत्मा का जानना होता है, और जब आत्मा का जानना हो जाता है तब सबका प्रत्यक्ष जानना हो जाता है। अंतर समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ, श्रद्धान रूपी होगा। पर का जानना श्रद्धान रूपी होगा। किसके द्वारा होगा? जिसने पर को सर्वत्र सर्व प्रकार से जाना है, उसके माध्यम से। इसलिए आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य कुंदकुंद देव क्या कहते हैं? केवली भड़िदम। क्या कहते हैं? वो ये नहीं कहते कि आचार्य देव भड़िदम, वो क्या कहते हैं? केवली भड़िदम। क्यों? क्यों? कि केवलियों के द्वारा बतलाया गया जो तत्व है, क्या समझे, वो तत्व उसकी श्रद्धा करनी पड़ेगी आपको, आपके और मेरे द्वारा बतलाए गए तत्व की नहीं। जिसने सबको, विटनेस है ना, विटनेस, आई विटनेस, उसकी बात मानी जाएगी। आई विटनेस कौन है? केवली आई विटनेस है। आई बात समझ में? आई विटनेस माने प्रत्यक्ष, उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है। क्या देखा है? प्रत्यक्ष, कि द्रव्य गुण पर्याय का यह स्वरूप है। समझ में आई बात? नहीं समझ आई? उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है, उनकी बात स्वीकार करनी पड़ेगी। उनकी बात स्वीकार किए बिना, आई विटनेस के बिना कोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगा। क्या? आई विटनेस के बिना, सबूतों के अभाव में कोई फैसला नहीं आ सकता।
आ सकता है? नहीं आ सकता। आई विटनेस कौन है? वो सर्वज्ञ। इसीलिए उनकी श्रद्धा और उनके बतलाए गए तत्व की श्रद्धा। ठीक, फिर क्या कहते हैं? क्योंकि वह सर्वगुण पर्यायों सहित पर को भी नहीं जान सकता, क्योंकि स्वपर को सर्वगुण पर्यायों सहित जानना एक साथ ही होता है और केवल ज्ञान में ही होता है। अब हमारे तो छद्मस ज्ञान है, हमारे को तो केवल ज्ञान नहीं है ना? तो हमारा सब कुछ जानना कैसे संभव है? कैसे संभव है? कि हमारा ऐसे संभव है कि जिन्होंने जाना है उनकी श्रद्धा करके, उनके द्वारा बतलाए गए तत्व के स्वरूप को भली प्रकार से निर्णय कर कर, जैसा कि आज सुबह हमने समझा। क्या समझा था? कि वो तत्व के स्वरूप को समझकर वहां अपने परिणामों को क्या करता है? निमग्न करता है। अब परिणाम हमारे निमग्न कहाँ रहते हैं? हाँ, अभी हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ते समय भी निमग्नता कहाँ है? कि भैया जल्दी छोड़ दो, दुकान पे लड़का अकेला है निमग्नता। समझ में आई बात? नहीं समझ? वो पहले जो पंडित जी आए थे वो बढ़िया पढ़ा रहे थे। बात है हाँ, तो भाई इसको निमग्नता थोड़ी कहते हैं। जैसे मान के चलो 100 रुपये कोई ठग के ले जाए तो 3 दिन तक परिणाम निमग्न रहते हैं। नहीं रहते? 3 दिन तक रहते नहीं रहते? 100 रुपये में कम से कम 3 दिन तो रहते ही हैं। 100 रुपये ठगेगा यार। और कोई आता भी है तो उसको भी बताता है। क्या बताता है? 100 रुपये ठगे गए। चाहे मतलब हो, चाहे वास्ता हो, चाहे ना हो, जो उसको बताता नहीं बताता है? और जिनसे मतलब और वास्ता है उनसे क्या चर्चा करते हो? परिणामों की निमग्नता वालों से पूछ रहे हम तो। साधर्मी से परस्पर मिलने पर क्या चर्चा करते हो? क्या चर्चा करते हो? ये भी नहीं करते मेरे भाई, इतनी भी नहीं करते, इतनी भी नहीं करते। इतनी तो करो तो भी बहुत बढ़िया है। इतना किया तो शाबाश। पंडित टोडरमल जी तो ये कहेंगे, इतना किया तो शाबाश, परंतु समझे नहीं समझे? आगे क्या कहते हैं? अतः यह सुनिश्चित है कि केवल ज्ञान में अपने आत्मा सहित सभी पदार्थ अपने अपने अनंत गुण और उनकी अनंत पर्यायों सहित प्रति समय एक साथ जानने में आते हैं। वस्तुतः बात यह है कि यह भगवान आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी है, सबको देखने जानने के स्वभाव वाला है। कुछ को जानना और कुछ को नहीं जानना यह आत्मा का स्वभाव नहीं है, अपितु विभाव है। क्या? कुछ जाना, कुछ नहीं जाना, ये तो विभाव है। स्वभाव क्या है? सबको जाने, ये स्वभाव है। आगे कहते यही कारण है। फिर वो नियम सार आदि की गाथाओं का रेफरेंस देते हैं आगे, जो आगे बताना है। अब क्या कहते हैं? अब गाथा नंबर 39 का भाव पढ़ता हूं। अब यहाँ शिष्य कहता है कि आत्मा का ज्ञान होने पर सबका ज्ञान होता है, ऐसा यहाँ कहा गया है। दूसरे नंबर की गाथा में क्या कहा? 48 में तो क्या कहा आपने? जो सबको जानता है वो आत्मा को जानता है। फिर आपने आगे की गाथा में कहा जो आत्मा को जानता है वो सबको जानता है। तो शिष्य को प्रश्न उठा कि आप यहाँ कहते हो कि आत्मा का ज्ञान होने पर सबका ज्ञान होता है, और हम भी ऐसे ही मानते हैं कि आत्मा का ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाएगा, ऐसे ही मानते हैं ना। ऐसा यहाँ कहा गया है, किंतु पिछली गाथा में कहा गया था कि सबका ज्ञान होने पर आत्मा का ज्ञान होता है। यदि ऐसा है तो छद्मस्त को तो सबका ज्ञान नहीं होता। हम छद्मस्त है ना, हमें तो सबका ज्ञान नहीं होता, फिर हमें आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? तो क्या कहते हैं? उन्हें आत्मज्ञान कैसे होगा? क्योंकि सबको जाने बिना आत्मा जानने में नहीं आएगा, और सबको जान में सकता नहीं, तो आत्मा को कैसे जानूंगा? तो देखो मूल गाथा पढ़ रहा हूं मैं। आचार्य क्या कहते हैं? आत्मज्ञान के अभाव में आत्म भावना भी कैसे हो सकती है, अर्थात आत्मानुभूति भी कैसे हो सकती है? जब मुझे आत्मा का ज्ञान ही नहीं है तो मुझे आत्मानुभूति भी कैसे संभव है? ये शंका कर रहा है शिष्य। आत्मज्ञान और आत्म भावना के अभाव में केवल ज्ञान की उत्पत्ति भी संभव नहीं है। सबको मैंने जाना नहीं, इसलिए आत्मा को जाना नहीं। आत्मा को मैंने जाना नहीं, इसलिए शुद्धोपयोग हुआ नहीं, और शुद्धोपयोग हुआ नहीं इसलिए केवल ज्ञान भी हो सकता नहीं। ऐसे ही है ना, सीधी सी बात है ना, अटक गई ना कहानी। तो क्या कहते हैं आचार्य देव? कहते हैं, लाओ मुझे 2 टॉर्च, लाओ। कहते हैं
उक्त शंका का समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि, क्या कहते हैं, ध्यान से समझना, परोक्ष प्रमाणभूत श्रुत ज्ञान के द्वारा सभी पदार्थ जाने जाते हैं। आपकी भाषा में कहूं, स्वाध्याय द्वारा, आगम द्वारा, जिनवचन द्वारा सभी पदार्थ जाने जाते हैं। अब सबसे ज्यादा हम किससे बचते हैं? स्वाध्याय से। किससे बचते हैं? अपने से पूछो, हमें कोई उत्तर थोड़ी चाहिए आपसे, अपने से पूछो। सबसे ज्यादा हमें आलस किस में आता है? टाइम ही नहीं है। सबसे ज्यादा टाइम ही नहीं है। एक और ताजमहल बन रहा है क्या आगरा में? कोशिश तो सर यही कर रहे हैं। 20 वर्ष लगेंगे। उक्त आशंका का समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि परोक्ष प्रमाणभूत श्रुत ज्ञान के द्वारा सभी पदार्थ जाने जाते हैं। श्रुत ज्ञान, परोक्ष प्रमाणभूत श्रुत ज्ञान किसको कहते हैं? आगम को कहते हैं। ठीक है ना? यदि कोई कहे कि परोक्ष प्रमाणभूत श्रुत ज्ञान द्वारा सभी पदार्थ कैसे जाने जाते हैं, तो उससे कहते हैं कि छद्मस्तों के भी व्याप्ति ज्ञान द्वारा, अनुमान प्रमाण ज्ञान द्वारा लोकालोक का ज्ञान होता देखा जाता है। क्या कहा? छद्मस्त जीवों को भी आगम के द्वारा जो वस्तु स्वरूप समझा, उस वस्तु स्वरूप में युक्ति, न्याय, तर्क आदि लगाकर परोक्ष ज्ञान द्वारा भी ये समस्त विश्व के स्वरूप को, अर्थात 6 द्रव्य के स्वरूप के समूह को भली प्रकार से समझा जा सकता है। आगे क्या कहते हैं? हाँ, मतिश्रुत ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान संबंधी विषय को ग्रहण करने वाला वह व्याप्ति ज्ञान परोक्ष रूप से कथनचित आत्मा ही कहा गया है। ये जो मतिश्रुत ज्ञान है ना, ये जो मतिश्रुत ज्ञान है, ये ज्ञान की अपेक्षा से ये आत्मा ही है। आत्मा से कोई अलग वस्तु नहीं है। समझ में ही बात? नहीं समझ में? फिर क्या कहते हैं? अथवा स्वयं संवेदन ज्ञान से आत्मा जाना जाता है। इसी ज्ञान से 6 द्रव्यों के समूह को, विश्व को, स्वरूप को समझा जाता है, और इसी ज्ञान से अपने आत्मा का अनुभव भी किया जाता है, और उसी से आत्म भावना भी की जाती है, अर्थात वह शुद्धोपयोग का भी कारण होता है। आत्म भावना माने शुद्धोपयोग। आत्म भावना का अर्थ होता है शुद्धोपयोग। और उस रागादि विकल्प रहित स्वयं संवेदन ज्ञान रूप आत्म भावना से, अर्थात जो निर्विकल्प राग रहित शुद्धोपयोग है ना, वह शुद्धोपयोग, उसका फल क्या है? केवल ज्ञान। क्या है शुद्धोपयोग का फल? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, और इस प्रकार उक्त कथन में कोई दोष नहीं है। पकड़ में बात? क्या दोष नहीं है? तो ऐसा कहकर आप क्या कहना चाहते हो भैया? कि ऐसा कहकर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि स्वाध्याय से बचने के लिए मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निरंजन हूं, एक हूं, ऐसा प्रमाद भाव प्रकट मत करो। क्योंकि एक आत्मा, शुद्ध, बुद्ध, निरंजन आदि भाव वाला जो आत्मा है ना, इसकी शुद्धता का निर्णय बिना स्वाध्याय के होने वाला नहीं है। बिना जिन वचन को समझे होने वाला नहीं है। बिना द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझे बिना ये आत्मा अनुभव में आने वाला नहीं है। आंख बंद करके मैं आत्मा हूं, सोहम सोहम करने से ये आत्मा जानने में आता नहीं है। यह आत्मा तो भली प्रकार से द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझकर, निर्णय कर कर अनुभव में आता है। जब यह आत्मा अनुभव में आता है तो अपने साथ केवल ज्ञान भी लेकर आता है। आई बात समझ में? ऐसा भाव यहाँ आचार्य देव प्रकट करते हैं, और इसी मंगल भावना के साथ स्वाध्याय को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिनवाणी स्तुति पढ़ो।